नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी संसाधन एवं विकास कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक के पाठ नंबर 3 खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन पर हम चर्चा कर चुके हैं 2 भागों में, और साथ ही साथ जैसे कि आप लोगों को पता है हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है और साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा की जाती है। आइए देखें कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 खनिजों के नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है अयस्क क्या है। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है इसी का, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 देशों के नाम बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। 5 तरीके दीजिए जिनसे कि आप घर में ऊर्जा बचा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तटीय क्षेत्रों के लिए, शुष्क क्षेत्रों के लिए 5 तरीके दीजिए कि आप घर पर ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करें। जो पहला प्रश्न था कि प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली सामान्य 3 खनिजें कौन कौन से हैं। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामान्य 3 खनिजें हैं, लोहा है, नमक है, ग्रेफाइट है। ये वे खनिज हैं जो लगभग प्रतिदिन आपके उपयोग में आती हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 था इसी में, अयस्क क्या है। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। जिन शैलों में खनिजों का खनन किया जाता है वे शैल अयस्क कहलाते हैं। हमें पूछा गया था अयस्क क्या है, तो जिन शैलों से खनिजों का खनन किया जाता है वे शैल अयस्क कहलाते हैं। धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। अयस्क क्या है, उसके बाद था धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों के जो सामान्यतः अयस्क हैं वो आग्नेय एवं कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न था प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेश हैं आपके, जैसलमेर या नहीं राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में। उसके बाद जो अगला प्रश्न था वह था निम्न के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तटीय क्षेत्र के लिए, शुष्क के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में हम बायोगैस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर तटीय क्षेत्रों की बात करें तो तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा का प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगर शुष्क प्रदेशों में हैं यहाँ भी हम पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था घर 5 तरीके दीजिए जिससे कि आप घर पर ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। वो 5 तरीके हैं जिससे कि घर पर ऊर्जा की बचत की जाती है। नंबर 1, बिजली उपकरणों को आवश्यकता न होने पर बंद कर दिया जाता है। नंबर 2, सब्जी प्रेशर कुकर में पकाया जा सकता है जिससे कि कम समय लगे और ऊर्जा की बचत हो। अगला पॉइंट है CFL बल्ब ट्यूब का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि बिजली की बचत हो। खिड़कियों को खुली रखकर प्राकृतिक हवा और प्रकाश को अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगर आखिरी इसका पॉइंट देखें तो गैस जलाने से पहले सब्जियां काटकर व धोकर तैयार रखनी चाहिए जिससे कि हम ऊर्जा के इन साधनों को बचा सके। अब प्रश्न नंबर 2 है सही को चिन्हित कीजिए, मतलब सही प्रश्न के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है। वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बिल्कुल होते हैं, खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही निर्मित होते हैं। उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। अगर आप पाठ में चर्चा के दौरान थे तो आप लोगों को निश्चित तौर पर
पता होगा, उनका वितरण असमान होता है। बिल्कुल इनका वितरण असमान होता है, कहीं कुछ खनिज है तो कहीं कुछ है। अगर यहाँ पर जो खनिजों की विशेषता नहीं है वो समाप्य नहीं है। समाप्त तो हो सकते हैं खनिज, यहाँ पर दिया गया है कि वो असमाप्य है, मतलब समाप्त नहीं होते हैं, ये गलत था। अगला प्रश्न देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक का उत्पादन नहीं है? झारखंड, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगर हम अभ्रक का उत्पादन देखें तो झारखंड में किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में किया जाता है, जबकि कर्नाटक अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। कर्नाटक में अभ्रक का उत्पादन नहीं किया जाता है। आगे देखें हम, निम्नलिखित में से कौन से विश्व में तांबे का अग्रणी देश है? आप देख सकते हैं ऑप्शन में है बोलिविया, चिली, घाना, जिम्बाब्वे। जो तांबे के उत्पादन में अग्रणी उत्पादक देश है वह घाना है। आप लिख सकते हैं उत्तर घाना, सॉरी चिली जो है तांबे के उत्पादन में अग्रणी देश है, जो हमने पाठ के चर्चा के दौरान भी बात की थी। चिली क्या है? तांबा के उत्पादन में अग्रणी देश है, मतलब तांबे का यहाँ पर अच्छे खासी मात्रा में क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखें प्रश्न चौथा है, प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी आपके रसोई गैस में द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी को संरक्षित नहीं करता? कौन एलपीजी को संरक्षित नहीं करता? पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, प्रेशर कुकर में खाना पकाना, पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी काट लेना, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। अगर हम देखें इसमें से जो हमारे गैस की बचत करता है, एलपीजी की बचत करता है, अगर हम पकाने से पहले दाल को भिगा लेंगे तो वह कम समय में पकेगा, निश्चित तौर पर इससे बचत होगी। प्रेशर कुकर में भी खाना जल्दी बनता है, इससे भी एलपीजी की बचत हो सकती है। खाने से पहले अगर हम गैस जलाने से पूर्व सब्जी इत्यादि को काट कर रखें तो उससे भी हमारे गैस की बचत होगी। जबकि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला में अगर हम भोजन पकाते हैं तो इस पर समय ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर अगर समय ज़्यादा लगेगा तो गैस भी ज़्यादा लगेगा। इसके बाद है कारण बताइए। बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर हम देखें, बड़े पैमाने पर क्या होता है, वनों को काटा जाता है। उसके बाद हम देखें अगर तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है बड़े बांध बनाने से, और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर भूकंप भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कारण बताना है। अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं, ऐसा क्यों होता है? कोयला क्या है? शक्ति के साधन के रूप में उद्योगों की मांग को पूरा करता है। कोयला एक भारी खनिज ईंधन है जिसे दूर तक ढोने में क्या होता है, खर्च बढ़ जाता है, इसीलिए जो उद्योग होते हैं वो कोयला खानों के नज़दीक में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? पाठ के चर्चा के दौरान हम देख चुके हैं कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों का महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि काला सोना किसे कहा जाता है। इसमें जो आखिरी प्रश्न है, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। आखनन खुले गर्त वाली खनन क्रिया जिससे धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है, जिससे प्रदूषण होता है। हमने खनन की विधियां देखी थी जिसमें आखनन क्या था कि जिससे हम आसानी से खन लेते हैं या नहीं, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में ही हमें क्या हो जाता है, खनिज मिल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आखनन कहते हैं। इससे धूल इत्यादि की समस्या होती है और धूल इत्यादि से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर
4 दिया गया है। अंतर स्पष्ट करते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, बायोगैस और प्राकृतिक गैस, लौह और अलौह खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज। ये सब पर हम पाठ के दौरान काफ़ी अच्छे तरीके से हम चर्चा कर चुके हैं और आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे कि परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत को देखें तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लंबे समय से करता चला आ रहा है, उसे क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत कहते हैं। जबकि गैर परंपरागत स्रोत में देखें तो जिन का उपयोग मनुष्य अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है। मतलब आधुनिक में जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे उसके बदले जिसे प्रयोग कर रहा है वो है गैर परंपरागत स्रोत। अगला पॉइंट इसी में देखें, इन स्रोतों का भंडार सीमित है तथा ये अनवीकरणीय स्रोत है। मतलब जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, इनका भंडार भी सीमित है और ये अनवीकरणीय संसाधन है। जबकि हम देखें गैर परंपरागत स्रोत क्या हैं, इनके स्रोत भंडार जो हैं सीमित नहीं है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। आगे हम चर्चा करें कि इन ऊर्जा स्रोत के उपयोग से प्रदूषण होता है। जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, गैर परंपरागत स्रोत से क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग से प्रदूषण कम फैलता है, नहीं फैलता है। अगला पॉइंट देखें, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। आप लोग लिख सकते हैं। आगे हम देखें बायोगैस और प्राकृतिक गैस। बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर देखें। बायोगैस यह मानव निर्मित संसाधन है, जबकि प्राकृतिक गैस यह प्राकृतिक संसाधन है। बायोगैस में देखें, यह जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर आदि से तैयार किया जाता है। जबकि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। हम देख सकते हैं बायोगैस में अगला पॉइंट देखें, इसका उपयोग खाना पकाने, बल्ब जलाने आदि घरेलू ज़रूरतों के लिए किया जाता है। जबकि प्राकृतिक गैस जो है इसका उपयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। बायोगैस की अगर बात करें तो इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब एक निश्चित स्थानों में ही पाई जाती हैं प्राकृतिक गैस। जबकि बायोगैस को हम शहरों या गाँव में कहीं भी लगा सकते हैं। तीसरा जो अंतर स्पष्ट करना था हमें, लौह खनिज एवं अलौह खनिज। जैसे नाम से ही दिखाई दे रहा है कि लौह खनिज क्या होंगे, इसमें लोहे की मात्रा होगी, और अलौह खनिज क्या होंगे, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी। जिन धातुओं खनिजों में लौह अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहते हैं। अलौह खनिज जिन धात्विक खनिजों में लौह अंश नहीं पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अलौह खनिज कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट इत्यादि लौह खनिज के उदाहरण हैं। सोना, चांदी, तांबा आदि ये क्या हैं, अलौह खनिज है। इसके बाद जो अगला अंतर हमें करना था, धात्विक और अधात्विक खनिज। धातु और अधातु के विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। धात्विक खनिज जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है, अधात्विक खनिज जिनसे धातु प्राप्त नहीं होता है। जिन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होता है, धात्विक खनिज को हम क्या कर सकते हैं, पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें चमक भी होती है। ये पीटने में धात्विक खनिज क्या होते हैं, टूट जाते हैं, इसमें चमक नहीं होती है। लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमोमाइट, सोना, चांदी इत्यादि क्या हैं, धात्विक खनिज हैं। अतात्विक खनिजों में अगर देखें तो हम ईंधन, कोयला, संगमरमर, अभ्रक, पेट्रोलियम इत्यादि क्या हैं, अधात्विक खनिज हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं
होती है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।